अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फंटम चैनल। सो फ्रेंड, हाजिर हूँ मैं क्लास 2 के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि अभी क्लास 2 है हमारी। इथिकल हैकिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा आप जो जाके हैं पहले पहली क्लास को देखें फिर इधर आएँ। वैसे अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली क्लास में इतना कुछ मैंने मतलब कि ज़्यादा डीपली नहीं बताया, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही पहली क्लास में बात हुई थी, और सेकंड क्लास में भी हम साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा और डीपली जाएंगे, और साथ में हम इथिकल हैकिंग के और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन सा आप कर सकते हो, किसका क्या फ़ायदा है, किसकी कितनी फ़ी होती है, सब कुछ हम जो है देखेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारी जो सेकंड क्लास है, मैं दोबारा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेशंस। तो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जी साइबर सिक्योरिटी। व्हाट एग्जैक्टली ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी का तो मतलब हमने कल पढ़ लिया था, तो भाई इस वीडियो में हम दोबारा साइबर सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मींस के आप जो है इंटरमीडिएट लेवल पर जाओ और आपसे कोई पूछ ले कि भाई साइबर सिक्योरिटी में इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो आपको पता ही ना हो कि भाई ये बंदा पूछ क्या रहा है, आपने बस प्रैक्टिकल को रटा हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि पहली जो है 10-12 या ज़्यादा होगी 7-8 क्लासेस जो हैं वो थ्योरी बेस ही होंगी, और थ्योरी बेस मैंने आपको पका देना है फुल। ठीक है, बोर कर देना है मैंने, जो कि मैं नहीं चाहूँगा आप बोर हो, लेकिन आप हो जाओगे मुझे पता है। तो क्योंकि मैं इस टाइम से गुजरा हूँ तो मुझे पता है बंदा बोर हो जाता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना। फिर हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी को समझना। अगर आप फ्यूचर में कहीं पे इंटरव्यू देते हो तो आपको बातों का पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा सकूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता सकूँ। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा नीचे, व्हाट्सअप के ग्रुप का बेसिकली मिलेगा। तो वो व्हाट्सअप का ग्रुप मिल गया, मेरा मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, सेम बात ही है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो हम जो है साइबर सिक्योरिटी के जो मैं यहाँ से इसको ओके साइबर सिक्योरिटी के जो है व्हाट एग्जैक्टली ऑफ साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे जी कॉमन साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी के कॉमन अटैक्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी साइबर सिक्योरिटी गोल्स। हम साइबर सिक्योरिटी के गोल्स के बारे में देखेंगे। एक साइबर सिक्योरिटी का जो बंदा है उसका क्या गोल होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ एथिकल हैकिंग, डिटेल्स अबाउट एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस। तो हम सर्टिफिकेशंस के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और डीपली में बात करेंगे। आपको सारे सर्टिफिकेशन के बारे में सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। कि भाई मुझे काफ़ी लोग पूछते थे भाई मैंने इस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है, भाई इसका क्या फ़ायदा है, इनमें फ़र्क क्या है। तो वो सारा कुछ जो है ना आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है ना कन्फ्यूजन्स दूर करूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता सर्टिफिकेशंस के बारे में तो वो भी मैं बता दूँगा। वैसे फ्यूचर में अगर आपने जॉब करनी है तो आपको सर्टिफिकेशन तो लाजमी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रूफ किसी तरीके से कर देते हो कि आपको काम आता है तो वो आपका लक है, आपको जॉब मिल सकती है। वैसे तो आजकल के दौर में जो है आपको सर्टिफिकेशन तो करने पड़ेंगे। तो हम ये ना सर्टिफिकेशन के टॉपिक में इस बारे में बात करेंगे। तो हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी मैं यहीं पे ही बोल के बताऊंगा, बिकॉज़ मैं मीन्स के लिखा नहीं है तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैंने जो है जल्दी से बना दी हैं ये पीपीटीज़। तो आप जो है मैं चाहूँगा नोट्स बनाओ साथ, आप खुद अपने हाथों से लिखो ताकि फ्यूचर में आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि भाई मैंने क्या लिखा हुआ है। ये ना हो कि आपको जो है पता ही ना हो कि मैंने क्या लिखा है। तो मैं जो है ना यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ, आप जो है ना नोट कर लें साइबर सिक्योरिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप सिस्टम्स, नेटवर्क और प्रोग्राम्स को डिजिटल अटैक से बचा सकते हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में काम करने से आप जो है सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो। ये तो हमने पहली वीडियो में देख लिया था। किन किन सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो आप? सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स। सिस्टम्स मीन्स के हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मीन्स के
ऑफिस है उसके अंदर जो 10-12 कंप्यूटर्स पड़े हैं उनकी सिक्योरिटी का भी आप ध्यान रखना आपका जो है फ़र्ज़ है। अगर आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉय जॉब करते हो, उसके बाद उसका जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं, उसकी जो भी नेटवर्क्स हैं, उसके बाद उसके प्रोग्राम्स जो हैं, उसके बाद उनकी जो मीन्स के वेबसाइट्स हैं उनकी, मतलब ये सारी चीज़ों की जो है सिक्योरिटी का आपको थाम दिया जाता है कि भाई आपने इसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली यही एग्जैक्टली मीनिंग है साइबर सिक्योरिटी का, कि जो है आपने सिस्टम्स, नेटवर्क और प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। किससे? डिजिटल अटैक से। ओके, अडॉप्टिंग द हैकर्स माइंडसेट, ये मैंने ऐड तो नहीं करना था इसमें टॉपिक, बट बैठे बैठे मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा चलो एज अ टिप आपको बता दूंगा। एक हैकर जो ब्लैक हैट हैकर है उसके माइंडसेट को आप कैसे समझ सकते हो भाई। अब एज अ साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉय, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्यों नहीं कहूँगा वो मैंने पहली वीडियो में बताया है, तो मैं कहूँगा आप पहली वीडियो भी देख लो, थोड़ा सा नॉलेज होना अच्छी बात है। तो आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉय हो तो आपको जो है ब्लैक हैट हैकर्स के माइंडसेट को समझना बहुत ही जो है एक अच्छा नॉलेज है। आपको मीन्स के ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको माइंडसेट पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक ब्लैक हैट हैकर क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि ब्लैक हैट हैकर्स की तरह सोचो। ये ना कहो कि आप एक इथिकल हैकर हो और आपने जो है ना बस सिक्योरिटी का ठेका उठा रखा है, आपने सिक्योरिटी का ही ध्यान रखना है। सिक्योरिटी का ध्यान रखो लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स की तरह सोचो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना किसी चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, वैसे ही आपको ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ने के लिए, अपनी एक कंपनी की सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए एक ब्लैक हैट हैकर्स की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई मैं एक ब्लैक हैट हैकर होता तो मैं क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता और कैसे कैसे अटैक कर सकता था इस कंपनी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो 1 मिनट पीछे जाके देख लो, 1 मिनट ही लगा होगा, 1 मिनट में मैंने समझा दिया ये छोटा सा टॉपिक। तो हमारे पास जी है थर्ड लाइन है जी, व्हाट आर द रीज़न ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स क्यों होते हैं, ठीक है, इस बारे में हम देख लेते हैं जी। पहला है जी हमारे पास डिसग्रंटलेड एम्प्लॉयज़। सेकंड जो है फ्रीडम, आज़ादी के लिए भी जो है हम काफ़ी सारे साइबर अटैक्स होते हैं। तो उसके बाद काफ़ी सारे अटैक्स हर मिनट में, हर सेकंड में हो रहे हैं, बिकॉज़ आजकल वार चल रही है। तो वार के जब वार चलती है तो फिर साइबर अटैक्स भी बढ़ जाते हैं, तब जो है अपनी कंपनी को ज़्यादा सिक्योर रखना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। उसके बाद लैक ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ होंगी तो फिर भी जो है चांसेस हैं साइबर अटैक्स के। तो इसमें एक और भी पॉइंट जो मैंने इसमें ऐड तो नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो अपने मज़े के लिए जो है अटैक्स करते हैं। अगर उनको कुछ मीन्स के नॉलेज मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो वो अपने मज़े के लिए जो है लोगों को तंग करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 30 to 40% जो है यही रीज़न होती है। लोग अपने मज़े के लिए जो है किसी को नुकसान पहुँचाते हैं और खुश होते हैं कि भाई ये देखो मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो आपको जो है इन चीज़ों से अवॉइड करना है और जो है मेरी वीडियोज़ को जो है एक एजुकेशनल पर्पज़ लेना है, ठीक है। इसका कोई भी गलत जो है फ़ायदा नहीं उठाना। तो जो है ना आपने जो इसका जो है ना कोई भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना। तो एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने जो है ना मज़े के लिए साइबर अटैक्स करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक था जी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी के जो कॉमन अटैक्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स, एप्लीकेशन एंड मोबाइल थ्रेट्स, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन एंड मोबाइल्स पर भी जो है अटैक्स हो सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी हो सकते हैं। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स हैं। उसके बाद नेटवर्क थ्रेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वायरलेस, ये आपके नेट इंटरनेट वगैरह और भी वायरलेस अटैक जो वायरलेस सिस्टम होते हैं उन पे अटैक्स हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि हमारा विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। तो इस तरह के जो है ये कॉमन अटैक्स हैं जो हमारे साइबर अटैक्स में आते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और हमारा थर्ड टॉपिक है जी, जो मेन टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी गोल्स।
साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या है? अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो, अगर आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉय बनना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, तो आपका जो है गोल क्या होंगे? इसमें आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इसको CIA भी बोला जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में देख लेते हैं हम क्या आता है जी। ये भी मैं बोल के ही बताऊंगा आपको, जस्ट सही है तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है जी जो डाटा आप जिसके लिए बना रहे हो, ठीक है, या फिर जिसे सेंड करना चाह रहे हो, जो डाटा मीन्स कि अगर आप हम एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो है यहाँ पे एक कंपनी में जो है एज आ एम्प्लॉय काम कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी के, और आपने एक फ़ाइल जो है वो एक दूसरे एम्प्लॉय को भेजनी है, ठीक है। अब आपने वो डाटा ले लो, एक फ़ाइल है। अब आप जो भी डाटा बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो, जिसको भेजना चाह रहे हो, सिर्फ वो ही उसको एक्सेस कर पाए। ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। मीन्स के अगर आप उसको डाटा भेजते हो, बीच में थर्ड पर्सन उसको एक्सेस कर लेता है, मीन्स के थर्ड पर्सन से मुराद मेरा जो है ब्लैक हैट हैकर ही है, तो थर्ड पर्सन उसको एक्सेस कर लेता है, तो वो आपकी कंपनी में कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। आपको जो है मीन्स के आप अपनी कंपनी के लिए ठीक काम नहीं कर रहे। आपको अपना कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आपकी फ़ाइल्स को, आपके डाटा को एक्सेस ना कर पाए जब आप उनको कहीं पे सेंड करते हो या कहीं पे शिफ्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटेग्रिटी। जो डाटा आप किसी के लिए बनाया है, जो डाटा आपने किसी के लिए बनाया है, बस वो ही उस डाटा को एडिट कर पाए। इंटेग्रिटी में आता है जी जो डाटा आपने जिसके लिए बनाया है, बस वो ही उसे को एडिट कर पाए। पहले हमने देखा वही उसको पढ़ पाए, वही उसको देख पाए। अभी हम देख रहे हैं कि वही उसको एडिट कर पाए। अगर आप किसी को सेंड कर देते हो तो बीच में थर्ड पर्सन उसको एक्सेस कर लेता है, तो वो तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल लो है। लेकिन आपने उस डाटा को कुछ ऐसा रखा हुआ है कि वो उसको एडिट भी कर सकता है। मीन्स कि हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी को वर्ड की फाइल डॉक एक्स ऐसा ही शायद उसका एक्सटेंशन है, उस फाइल को अगर आप किसी को सेंड करते हो तो वो अपने कंप्यूटर में ओपन करके उसको एडिट कर सकता है। अगर आप उस फाइल को बना के उसको PDF में शिफ्ट कर देते हो तो उसको आप सेंड करते हो तो वो एडिट नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को डॉक एक्स वर्ल्ड की MS की फ़ाइल जो है दे रहे हो, तो वो बीच में थर्ड पर्सन ने एक्सेस कर लिया, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल तो लो है ही। लेकिन अब वो है MS वर्ड की फ़ाइल, तो वो अब जो है एडिट करके आपके दूसरे एम्प्लॉय को भेज देगा, तो आपकी इंटेग्रिटी लेवल भी लो होगा। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो उसको एडिट ना कर पाए, मींस कि उसको PDF में भेजना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डाटा अलग अलग किस्म का होता है, ये बस एक एग्जांपल है कि आपको उसको इनकोड करके देना है ताकि उसको कोई एडिट ना कर पाए। उसको कोई एक्सेस कर भी लेता है, उसको कोई एडिट ना कर पाए, उसको पढ़ ना को पाए, ठीक है। अगर उसको कोई एक्सेस कर लेता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल लो है। अगर उसको कोई एक्सेस करके एडिट करके आगे भेज देता है तो वो जो है आपका इंटेग्रिटी लेवल लो है। आपको ये दोनों लेवल अपने ठीक करने पड़ेंगे अगर आपका ऐसा कोई मसला आ रहा है कंपनी में तो। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में आता है जी जो डाटा जिस वक्त के लिए बनाया गया है वो डाटा उसी वक्त बंदे को मिलना चाहिए। मीन्स के आपने जो है डाटा अपने दूसरे, मैं बार बार यही एग्जांपल लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपने एक डाटा अपने दूसरे किसी एम्प्लॉय को भेजना है, तो आपने डाटा बनाया है कि मैंने जो है इस डाटे को कल भेजना है। अब हुआ ये कि वो जो है आप जब कल भेजने लगे हो तो आपने उसको भेजा है, रास्ते में जो है वो डाटा रुक गया। वो डाटा कल के बजाय वो डाटा जो है आपको मिला है परसों चौथ जाके जो है अगले एम्प्लॉय को मिला है। वो क्यों मिला है? वो डॉस अटैक से होता है जो कि वेबसाइट पे किया जाता है या नेटवर्क पे किया जाता है। उसे स्लो कर दिया जाता है, उस पर काम मतलब रुक जाते हैं जो भी हो रहे हों, तो इससे आपकी जो है कंपनी जो है स्लो हो सकती है। इसका मीन्स कि अगर आपको समझ आई गई होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। मीन्स के
आप किसी को कोई डाटा भेज रहे हो तो वो डाटा उसको जब आपने भेजा उसी वक्त रिसीव होना चाहिए। अगर वो कोई बड़ा डाटा है तो वो टाइम लेगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन वो उसे अपने टाइम पे उससे रिसीव होना चाहिए। ये नहीं कि वो वहाँ पे रुक रहे या आपके जो है इतने अटैक हो रहे हो कि आपका जो है सिस्टम इतना स्लो हो गया हो कि वो डाटा उस तक पहुँच ही नहीं रहा, तो वो भी आपकी अवेलेबिलिटी लेवल में आएगा। ठीक है, तो आपको अपने CIA को जो है बिल्कुल फिट रखना है अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो। समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी डिस्क्लोजर, ऑल्ट्रेशन, डिनाइल। ये चीज़ें जो है साइबर सिक्योरिटी के गोल्स में नहीं आती, ये एज आ ब्लैक हैट हैकर्स के गोल्स में आती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभार ये इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभार ये फाइनल असेसमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जो है पता होना चाहिए। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है डिस्क्लोजर, तो इसका जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी था, इसका ये उल्टा है। ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी में था कि आप ने जिसके लिए जो डाटा बनाया है वो उसी तक वही उसको एक्सेस कर पाए और कोई उसे एक्सेस ना कर पाए, ऐसे ही डिस्क्लोजर में होगा कि आप एज अ ब्लैक हैट हैकर हो तो आप उसको एक्सेस कर पाओ, जो डाटा किसी और के लिए बना है उसको आप एक्सेस कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही अल्ट्रेशन में आएगा कि जो डाटा किसी और के लिए बना है आप उसको एक्सेस करके एडिट कर पाओ। ठीक है, आप इतने अच्छे ब्लैक हैट हैकर हो कि आप उसको एडिट कर सकते हो, चाहे वो जितना भी इनकोड हुआ है, तो वो अल्ट्रेशन लेवल में आएगा। ठीक है, उसके बाद डिनाइल अटैक आता है कि आप किसी डाटा को रोक दो, जब उसको आगे पहुंचने की ज़रूरत है उसको रोक दो भाई, उसको आगे जाने ही ना दो, जो कि डॉस और डीडॉस अटैक जिसको बोला जाता है वो इसी में आता है। अगर आपको पता हुआ डॉस डीडॉस अटैक क्या होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मेरी एक वीडियो बनी पड़ी है, मैंने डॉस अटैक किया था अपने ही नेटवर्क पर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। मेरा जो मॉडेम है, मेरा जो इंटरनेट है, उसको मैंने जो है बंद किया था डॉस अटैक की मदद से, तो वो आप उसको देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा अगर याद रहा तो, क्योंकि मेरा जो है ना याद भी नहीं रहता मुझे। तो हमारे जो है ना ये तीन जो है ना ये आ जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के गोल्स में, ये बिल्कुल उसके उल्ट हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा आप नोट्स बना लो ताकि आपको फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, तो हमारा लास्ट और फोर्थ जो है टॉपिक है वो है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस के लिए जो है ना मैं आपको पेंट पे ले जाता हूँ और वहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो पेंट में जाके मिलते हैं। ओके, तो हम जो है अपने पेंट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम, ओहो आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं जो है ना पेंट इतना यूज़ नहीं करता, तो इसलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मैं कैपिटल लिख लेता हूँ CEH, मीन्स के सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स। सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स। ठीक है, मैं हैकर्स का एच चलो अब लिखा गया। ठीक है, तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर जिसको CEH कहा जाता है, ये एक सर्टिफिकेशंस का नाम है। ठीक है, जिसको CEH कहा जाता है। अगर आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो आपको जो है CEH का कोर्स करना पड़ेगा, उसका जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो CEH में जो है होता ये है, इसमें मैं सिर्फ CEH की बात कर रहा हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर की, नॉट अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसकी हम आगे बात करते हैं। कुछ लोग जो है ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग को मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए मैंने जो कहा इसको जो है आपको कंफर्म कर दूं कि इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ CEH की सर्टिफाइड एथिकल हैकर की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है ना सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स के आते हैं वर्जन्स, V10, V9, V11। ठीक है, अभी जो है हमारा लेटेस्ट चल रहा है V11। ठीक है, V11 हर वर्जन जो है हर 3 साल बाद CEH का वर्जन चेंज होता है। अब V11 का जो वर्जन है वो हमारा चेंज होगा 2024 में, 2024 में जो है हमारा जो है CEH का वर्जन चेंज होगा और V12 आएगा, सॉरी। तो V12 हमारा 2024 में आएगा। और जैसा कि अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई जो सर्टिफिकेट हम कर लेंगे, हम जो है V11 का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, तो जब V12 आएगा तो हमें वो दोबारा करना पड़ेगा।
तो इसका जवाब है हाँ, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मीन्स के मैं आपको समझा देता हूँ क्यों ज़रूरी नहीं है। आप सर्टिफाइड इथिकल हैकर बन गए हो, आपने V11 का कर लिया, आपने को जॉब मिल गई। आपको जब जॉब मिल गई है ना, तब आपको ज़रूरत नहीं है आपके V12 करो दोबारा। अगर आपको जॉब नहीं मिली V11 के, जब आपने V11 कर रखा था तब आपको जॉब नहीं मिली, तो आपको जो है V12 दोबारा करना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। फिर आपको जॉब मिलेगी। और वैसे भी जब V12 आ जाता है तो पुराना जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू रहती है लेकिन इतनी नहीं रहती, ठीक है। तो आपको जो है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके जो है इसको जिसको कहते हैं जेब इजाज़त देती है, तो आप जो है कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है। तो जो है अगर आप जॉब मिल गई भी आपको, तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको दोबारा करना चाहिए। आप जो है अपनी सेट हो गए हो तो बस सेट ही रहो, फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको दोबारा जॉब मिलनी है अभी 2024 के बाद, तो आपको फिर V12 करना पड़ेगा अगेन से। अब एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है इसका? एग्ज़ाम फॉर्मेट एक होता है जी ANSI, ठीक है। ANSI मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ANSI, जो कि हमारा आता है जी MCQs आता है जी ANSI। आप जो है 2 फॉर्मेट में अपना इथिकल हैकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। आपको सर्टिफिकेट सेम ही मिलेगा अगर आप इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करते हो। एक आता है जी ANSI, जिसको MCQs कहा जाता है। MCQs उसमें आते हैं और उसमें हमारे पास 125 MCQs होते हैं और आपको 70% लेना पड़ता है सर्टिफिकेट लेने के लिए, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 125 MCQs होते हैं, उसमें से आपको 70% अपने जो है एग्ज़ाम में जो नंबर लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फॉर्मेट है वो है जी प्रैक्टिकल फॉर्मेट। प्रैक्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, आप प्रैक्टिकल जो है दे सकते हो। वो आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, मैं ज़रा अंधेरे में बैठा हूँ, तो अंधेरे में बैठना पसंद है मुझे, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादातर अंधेरे में ही बनाता हूँ। तो जो है हमारे पास प्रैक्टिकल जो है वो 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको 14 के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो सही देने होते हैं, फिर ही आप जो है पास हो गए, फिर ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है जी इसमें से कौन सा करना चाहिए? तो भाई पहली बात तो ये, आपको जो आसान लगता है आप कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट सेम ही दिया जाएगा। आप MCQs वाला भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल फॉर्मेट वाला भी कर सकते हो। इसमें से एक कर सकते हो, जो सा मर्ज़ी कर लो, जो आपको आसान लगता है, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जो मीन्स के ये हर बंदे के अपने जो है माइंड के हिसाब से होता है। तो वैसे मैं तो आपको ये कहूँगा प्रैक्टिकल जो करो, प्रैक्टिकल थोड़ा आसान होगा। MCQs में थ्योरी बेस आएगा, तो थ्योरी बेस थोड़ा मुश्किल होता है, और थ्योरी बेस मुझे पता है लोग सही से पढ़ते भी नहीं, क्योंकि बोर होने लग जाते हैं, नींद आ जाती है, तो सही पढ़ा भी नहीं होता थ्योरी बेस। तो आप जो है प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिकल में इंसान इंजॉय करता है, तो वो थोड़ा बहुत सीखा होता है उसने। तो एक क्वेश्चन और आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अगर आप दोनों कर लेते हो, ठीक है, दोनों करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? दोनों करने से आप बन जाओगे CEH मास्टर, जिसकी उससे भी ज़्यादा जो है वैल्यू है। CEH मास्टर जो है वो आप बन जाओगे अगर आप दोनों कर लेते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको जो है, इसकी जो मीन्स कि इसकी कितनी वैल्यू है, ये आपको गूगल करने से मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता ये आपको बताना चाहिए। तो आप जो है ये दोनों कर सकते हो और CEH मास्टर का जो सर्टिफिकेट ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है जी कि हम ये कहाँ से कर सकते हैं? तो ये एक ही अदारा है जिसकी जो सर्टिफिकेट जो है वैल्यू रखते हैं, वो है AC काउंसिल। मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, AC काउंसिल लिख दिया, तो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे AC काउंसिल हमारे पास ये रही वेबसाइट, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ये आप देख सकते हो।
इनका आप जो है जो एग्ज़ाम दे सकते हो अपना सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए, और इन्हीं का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर आपने जॉब करनी है तो आपको अपने फ्यूचर में इस वेबसाइट को विज़िट करना पड़ेगा, और ये तो मुझसे लिखवा लो। अगर आपको जब भी जॉब चाहिए होगी आप इसी कौंसल की वेबसाइट पे लाजमी आओगे, बल्कि मैं तो चाहूँगा अभी मेरी वीडियो पॉज करो और जो है ना जाके इसी कौंसल को विज़िट करो, थोड़ा सा देख के आओ उसको। तो वैसे भी आपको फ्यूचर पे इस पर जाना पड़ेगा और यहाँ से जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा और अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास सर्टिफाइड एथिकल हैकर आता है, CEH मास्टर आता है, उसके बाद सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी आता है, उसके बाद सर्टिफाइड काफ़ी सारे हैं इसके जो है कोर्सेज़, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें से आपको ये कर सकते हो एज आ एथिकल हैकिंग, एज अ साइबर सिक्योरिटी, एज आ एथिकल हैकिंग की फील्ड में आप ये कर सकते हो। CEH मास्टर कर सकते हो, ये कर सकते हो सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी वाला। उसके बाद आप यहाँ से ये वेब एप्लीकेशन हैकिंग है, इसकी इतनी मींस कि आपको ज़रूरत तो नहीं है, बट आपकी मींस के आपके काम के हिसाब से आपका जैसा माइंड आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये LPT आप कर सकते हो, ये पेंट्रेशन के लिए है। ठीक है, ये APT कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सर्टिफाइड पेंट्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ से कर सकते हो। अपना फ़ीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, और फीस तकरीबन एक एग्ज़ाम की जो है वो 500 से 600 USD डॉलर होती है। USD डॉलर मैंने दोनों चीज़ें बोल दी हैं। तो आप 500 से 600 डॉलर जो है वो आप जब जमा कर लोगे तो तब आप सोचना कि आप, बल्कि आप अभी से गोल बनाओ कि आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना है, तो आप जो है सीखना स्टार्ट करो और अर्निंग करो और सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनो। यहाँ पे आपको इसी कौंसल जो है ट्रेनिंग भी देता है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की। जैसे आप अभी मेरी ये वीडियोस देख रहे हो तो ये किस्म की आपकी ट्रेनिंग है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो भी तकरीबन 700 to 800 जो है USD होते हैं, डॉलर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 700-800 डॉलर के जो कोर्स है वो आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये कितने पैसे बनते हैं। कैलकुलेटर पर आते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। 750 मिड वाली ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मुझे नहीं पता अभी डॉलर की क्या प्राइस चल रही है, 170 चल रही है पाकिस्तान में आई थिंक। तो ये आपका बनता है 1,27,500 रुपीज़ का कोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनता है, सपोर्ट तो नहीं बट थोड़ा सा आपको जो है लाइक कमेंट तो बनता है यार, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दो मुझे। तो आप जो है यहाँ पे इसी कौंसल का जो है ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जो कि ट्रेनिंग का जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वो कैसे होने वाली है। आपकी ट्रेनिंग होने वाली है जी 5 डे की, जस्ट 5 डे की 5 डे की ट्रेनिंग होने वाली है, और आपको फुल पका दिया जाएगा, जो कि आपका पूरा दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी और 5 दिन के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो तो आपको वो ट्रेन कर देंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है, आपको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हिंदी और उर्दू में सिखा रहा हूँ मैं, और पे भी नहीं करना पड़ा, तो दोनों ही फ़ायदे हैं आपके। तो आपको जो है यहाँ पे सिखाया भी आराम से, सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। वहाँ पे आपको जब बंदा 1 घंटे की भी क्लास ले लेना तो बंदे की जो है ना बस हो जाती है। तो वो 8 घंटे की आपको रोज़ाना 5 डेज़ जो है लगातार जो क्लास लेनी है, और 5 दिन के अंदर अंदर वो आपको मीन्स कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि वो 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है एक एथिकल हैकर बना देंगे। तो मीन्स कि आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, वैसे मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से कह रहा हूँ। मैंने लिया तो नहीं इनका कोर्स, लेकिन मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से कह रहा हूँ कि इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन आप चेक कर सकते हो, अगर आप ख्वाहिशमंद हो तो आप इनकी जो है वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको इन्हीं का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसका सर्टिफिकेट वैल्यू रखता है जॉब के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा पेंट में आ जाते हैं, और पेंट में हम देखते हैं जी यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो है हम सर्टिफिकेट देख लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपका जो आता है
सी पेंट मैं आप यहाँ पे देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है उसमें आता है सर्टिफाइड पेंट्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे यहाँ पे मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सी पेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो फॉर पेंट्रेशन टेस्टिंग। सी पेंट का एग्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आसान होता है। एलपीटी भी होता है, एलपीटी थोड़ा मुश्किल होता है। एलपीटी तो मैंने यहाँ पे देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। एलपीटी अभी एलपीटी भी गुम हो गया यार, अभी मैंने देखा, ये रहा एलपीटी। ठीक है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ये काफ़ी मुश्किल होगा। लाइसेंस पेंट्रेशन टेस्टर, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा इसकी कितनी वैल्यू होने वाली है। तो आप इसके बजाय जो है सी पेंट दे सकते हो। और सी पेंट में आपको मैं एक फ़ायदा बताने वाला हूँ जिससे आप एलपीटी को भी अचीव कर सकते हो। वो क्या है जी, अगर आप 70% लेकर आते हो सी पेंट में मार्क्स, तो उसके भी यही 2 फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, 70% अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आपको जो है सी पेंट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप सी पेंट के ही एग्ज़ाम में 90% मार्क्स ले आते हो तो आपको एलपीटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा बगैर फीस पे किए, बगैर जो है उसके ट्रेनिंग लिए, बगैर जो है उसका असेसमेंट दिए। आपको जो है एलपीटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एलपीटी की जितनी वैल्यू है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा एलपीटी की कितनी वैल्यू। और ये बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है। अब मैं कहता हूँ मेहनत करके सी पेंट में आप जो है 90% मार्क्स ले लो, जो कि मुझे पता है इतने आसान नहीं है, लेकिन अब मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है भाई। अगर कोई दूसरा कर सकता है, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो यार। तो मेहनत करके 90% मार्क्स ले लो, आप जो है एलपीटी का अचीव कर पाओगे सर्टिफिकेट, जिसकी काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मुझे कंफर्म नहीं है पेंट्रेशन टेस्टिंग की कितनी फ़ी है, तो आप उनकी विज़िट कर सकते हो वेबसाइट और वहाँ पे देख सकते हो। तो एथिकल हैकिंग की मुझे कंफर्म थी बिकॉज़ मेरा इससे रिश्ता है थोड़ा बहुत, इसलिए तो आप समझ ही गए होगे। तो इसलिए मुझे जो है इसकी थोड़ी सी आइडिया है था, लेकिन ये चेंज होती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ऑफ़र्स आ जाती हैं, कभी ये कभी वो। तो आप जो है जब भी आपने करना हुआ तब आप फ्यूचर में आप जाके इसी कौंसल की वेबसाइट विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो। और पेंट्रेशन टेस्टिंग की आप वहाँ पे जाके खुद ही विज़िट कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आपने जो है इस प्लेलिस्ट को, जिसमें अभी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, उस प्लेलिस्ट को आपने सेव कर लिया होगा। आपको इतनी पसंद आई होगी वीडियो। अगर इतनी पसंद नहीं भी आई तो मुझे पता है आपको इतनी पसंद नहीं भी आ सकती, क्योंकि थ्योरिकल है तो थ्योरी में बंदा बोर होने लग जाता है। तो फिर भी आप सेव कर लो, अभी प्रैक्टिकल भी हम करेंगे और एथिकल हैकिंग का जो एक्सपर्ट बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।